स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है, इस्तवार दला लित्योर इंदोई हिंदुस्तानी कितने भागों में है? 2, 3, 4, 5। यह जो ग्रंथ है गारसा दतासी का है और यह कितने भागों में विभाजित है ये आपको बताना है। सही उत्तर है 2 भाग। अगला है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। पूछा गया प्रश्न है हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है? 4, 5, 3 और 2। बताइए मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है? मिस्र बंधुओं का ये ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ, तो ये आपका 4 भागों में है। इसका जो प्रथम 3 भाग है 1913 में प्रकाशित हुआ, 3 भाग 1913 में, और जो चौथा भाग है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुल मिला जुला के 4 भाग हैं। अगला है इस्तवार दला लित्योर इंदोई हिंदुस्तानी की भाषा क्या है? गारसा दतासी का ये ग्रंथ है। पूछा गया है इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी, चीनी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसकी भाषा है फ्रेंच। उर्दू भाषा के समर्थक थे गारसा दतासी, और इन्होंने अपने ग्रंथ में मात्र 72 हिंदी कवियों को रखा है। शेष जितने भी कवि हैं सभी मुस्लिम कवि हैं। मिस्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसने दी? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह, नामवर सिंह। मिस्र बंधु विनोद को साहित्य के पंचांग की संज्ञा किसने दी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नामवर सिंह ने। ठीक है, नामवर सिंह इसका सही उत्तर होगा। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है, यह पंक्ति किसकी है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट, नागेंद्र। तो ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पंक्ति है, इलियट की। ठीक है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का रचनाकाल क्या है? 1964, 1965, 1966, 1967। वैज्ञानिक इतिहास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? दिनकर, बच्चन सिंह, राम खिलावन पांडे, महावीर। नया इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास होता तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन नया जुड़ा है तो ये राम खिलावन पांडे का है। हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिगत विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? ग्रेसन, मिस्र बंधु, तासी, रामचंद्र शुक्ल। प्रवृत्तिगत विभाजन सर्वप्रथम करने वाले हैं जॉर्ज ग्रेसन। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यह पंक्ति किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्य के संदर्भ में ये जो पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जितने महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ होती हैं उतनी ही हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी होती है। भक्ति काल को बौद्धों की परंपरा से किसने जोड़ा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, रामचंद्र तिवारी। भक्ति काल को बौद्धों की परंपरा से जोड़ने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? सूर्यकांत शास्त्री, इंद्रनाथ मदान, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आलोचनात्मक इतिहास प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है ये राम कुमार वर्मा का। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, मध्ययुगीन धर्म साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है हिंदी साहित्य का मानक इतिहास, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था, उसे उन्होंने मानवीय चेतना से अनुप्रेरित कर साहित्य बना दिया।
पंक्ति किसकी है? नामवर सिंह, सुदान सिंह, बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा। तो ये जो पंक्ति है नामवर सिंह की है। हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में लिखा गया? 5, 4, 3, 2। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पूछा गया है कितने भागों में लिखा गया, तो 2 भागों में। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा गया है। गणपति चंद्र गुप्त को साहित्य में वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता एवं प्रयोक्ता किसने माना? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह गणपति चंद्र गुप्त का है। और इस प्रश्न में पूछा गया है वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता एवं प्रयोक्ता मानने वाले विद्वान कौन हैं? सुमन राजे, शिव कुमार, विजेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो सुमन राजे ने गणपति चंद्र गुप्त को वैज्ञानिक पद्धति का अनुसंधाता एवं प्रयोक्ता माना है। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां के लेखक कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह, शिव कुमार, जय किशन लाल खंडेलवाल, अज्ञे। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, इसके लेखक हैं जय किशन लाल खंडेलवाल। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक कौन है? परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विजेंद्र, नामवर सिंह। उत्तरी भारत की संत परंपरा के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। वाग्मय विमर्श के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र तिवारी। वाग्मय विमर्श, तो मिश्र और सिंह में आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाग्मय विमर्श जो है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है, आधार स्रोत के रूप में रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक का उल्लेख नहीं किया? मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी। किस पुस्तक का उल्लेख नहीं किया है? हिंदी। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर कृत एकांकी है? जोक, अशोक वन, अंडे के छिलके, स्ट्राइक। कौन सी एकांकी भुवनेश्वर की है? स्ट्राइक। निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब, हार की जीत। जैनेन्द्र कुमार की कहानी कौन सी है? हार की जीत ये सुदर्शन का है, मलबे का मालिक मोहन राकेश का है, नमक का दरोगा तो आप सभी को पता है कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का है, पाजेब जो है यह जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। राम कुमार वर्मा कृत इतिहास ग्रंथ का नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का आदिकाल। राम कुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। निम्नलिखित में से पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ कौन सा है? रसगंगाधर, साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति। पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है रस गंगाधर। पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की थी। साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ये वामन का है। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य, हित हरिवंश, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, सूरदास। 5 विकल्प हैं इस प्रश्न में। पूछा गया है पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा, किसके लिए कहा गया है ये नहीं पूछा गया है, किसने कहा ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य ने कहा। अगर पूछा जाता पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर सूरदास होता। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? दादा कामरेड, जयवर्धन, अमिता, झूठा सच। कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है तो इसका सही उत्तर है जयवर्धन। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? त्यागपत्र, अपने अपने अजनबी, पुनर्वा, पानी के प्राचीर। मृणाल की आत्मपीड़ा का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है तो इसका सही उत्तर है त्यागपत्र। अपने अपने अजनबी ये अज्ञेय का है, पुनर्वा ये भी अज्ञेय का है, पानी के प्राचीर रामदर्श मिश्र का है। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? कबीरदास, सूरदास, रविदास, तुलसीदास। संत हृदय नवनीत समाना ये जो उक्ति है तुलसीदास की है।
सुख पिंक पद्य काव्य के रचनाकार कौन है? मंगलेश डबराल, तारा पांडे, उदय प्रकाश, गोविंद चातक। सुख पिंक पद्य काव्य के रचनाकार हैं तारा पांडे। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद, विनोद कुमार शुक्ल, रामदेव शुक्ल, रमेश चंद्र शाह। गोबर गणेश, ये जो उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का है। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, जगत विनोद। पद्माकर की रचना का नाम है जगत विनोद। निम्नलिखित में से इलाचंद जोशी की कृति कौन सी नहीं है? साहित्य सर्जना, आस्था और सौंदर्य, साहित्य संतरण, साहित्य चिंतन। इलाचंद जोशी की कृति कौन सी नहीं है? तो आस्था और सौंदर्य, यह इलाचंद जोशी की कृति नहीं है। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1847, 1881, 1883, 1888। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1883। ये थे हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी प्रश्न के उत्तर पर आपको संशय हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।